विकास, अब सवाल यह है कि जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि दिनेश शर्मा को हो सकता है कि संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है, केंद्र में कोई और उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखना होगा। विकास, आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जो आपने जानकारी दी कि पूर्व आईएएस हैं एके शर्मा, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें, बीजेपी में वो शामिल हुए और उसके बाद से उन्हें लगातार तरजीह दी जाती रही पार्टी के अंदर। ब्राह्मण चेहरा है एके शर्मा, ऐसे में उन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए आप देख सकते हैं। हालांकि 4 बजे सारे पत्ते खुल जाएंगे, लेकिन एबीपी न्यूज आपको लगातार जानकारी दे रहा है कि कौन मंत्री पद की शपथ ले सकता है, और ये तय मानिए कि आज एके शर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी, और पंकज झा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, विकास ने भी ये बड़ी जानकारी दी, एके शर्मा को मंत्री पद दिया जा सकता है। बड़ा सवाल ये है, पिछले 1.5 साल में जब एके शर्मा लखनऊ पहुंचे थे, जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें असहजता बहुत बढ़ गई थी, तो क्या वो सब अब खत्म हो गया है, सब मैनेज हो गया है, इस बार ठाट से मंत्री पद की शपथ लेंगे वो? आदर्श, देखिए, मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। आज सवेरे जब हम बात कर रहे थे 8 बजे, तो हमने आपको ये खबर बताई थी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे और एक जो है वो पुराने होंगे और एक में बदलाव होगा। और विकास वो बात कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का बनना तय है। केशव प्रसाद मौर्य हारने के बावजूद भी जो सामाजिक समीकरण को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी में पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। दिनेश शर्मा का बॉडी लैंग्वेज और उनके अगर कल को अगर हम तस्वीरों वीडियो को देखें तो कल ही उन्हें इस बात के संकेत दे दिए गए थे। अब अगर हम बात करें अरविंद शर्मा की, जो पीएमओ में रहे, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जितने साल मुख्यमंत्री रहे लगातार एके शर्मा उनके साथ रहे, मऊ के रहने वाले हैं। बाद में पीएमओ से निकालकर उनको एमएसएमई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद वो यहां आते हैं। उनकी जब नौकरी 2 साल बची हुई थी, उन्हें एमएलसी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में उनको लेकर बहुत सारी कहानियां होती रही कि किस तरीके से उनके और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते अच्छे नहीं है। हालांकि बाद में योगी जी से भी उनके मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी कई बार मुलाकात हुई, कोविड काल में कहा गया उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि उनके अनुभव को देखते हुए, उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें एक जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले उनके बारे में तरह तरह की कहानियां कही गई थी, लेकिन मोटे तौर पर 2 बड़ी बातें हैं। देखिए कि 2017 और 2022 में क्या बदलाव है। 2017 में खुद योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था कि बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश के कारण, और चूंकि मुझे प्रशासनिक अनुभव नहीं है तो मुझे 2 डेप्यूटी चाहिए। तब दिनेश शर्मा थे और केशव प्रसाद मौर्य थे। कल पूरे के पूरे विधायक दल में सिर्फ योगी आदित्यनाथ के ही नाम का हुआ, वही नेता चुने गए। और आज जाकर के, और याद करिए, उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। पिछली बार दोनों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने, और इस बार फिर 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं और केशव प्रसाद फिर से रिपीट हो रहे हैं। आदर्श, जाहिर सी बात है पंकज जी, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, 2024 ध्यान में है और इसलिए भी शायद 2 डिप्टी सीएम, चाहे एक को ही रिपीट कर रहे हो दोनों में से, लेकिन 2 डिप्टी सीएम की जरूरत कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी महसूस हो रही होगी, क्योंकि चुनौती बड़ी होगी। विकास, बड़ी चुनौती होगी, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव, क्योंकि अभी शाम 4 बजे तक का वक्त है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। वो जो लिस्ट होगी उस पूरी लिस्ट में ये देखिए, जो लिस्ट है वो पूरी तैयार हो चुकी है, बहुत फाइन ट्यूनिंग का काम चल रहा है। कुछ एक नाम महिलाओं के नए जोड़े जा रहे हैं, उसके अलावा स्पीकर को लेकर फाइन ट्यूनिंग चल रही है, क्योंकि इन 3 नामों में से, जो मैंने आपको बताया, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और सतीश महाना, इन 3 नामों में से एक व्यक्ति जो है वो विधानसभा अध्यक्ष होगा, तो बाकी दोनों को आज कैबिनेट की शपथ दिलानी पड़ेगी। इन 3 नामों को लेकर फाइन ट्यूनिंग का काम चल रहा है। 2 महिलाओं को और इंडक्ट करना है। अभी तक 5 महिला मंत्री शामिल फाइनल हो चुकी हैं। कौन से नाम होंगे, उसमें 2-2 नाम हैं, उसमें से एक नाम फाइनल होना है। लगातार बातचीत केंद्रीय नेतृत्व के साथ चल रही है। ये जो समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है पश्चिम से लेकर पूरब तक, सैनी, कश्यप, गुजर, पाल, लोधी, पासी, ये सभी जो बीजेपी की तरफ इन जातियों का झुकाव पिछले 2014 के बाद से बढ़ा है और इन जातियों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कम था और इसी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश से और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे, मध्य उत्तर प्रदेश से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो यहाँ पर भी तमाम ऐसी जातियाँ थीं जिन्होंने 2014 के बाद 2017 में बीजेपी की तरफ रुख किया। उन बिरादरियों को भी
बीजेपी में इस मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना है और 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत अहम हो जाता है कि जातियां बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहें, उसके साथ बनी रहें, ताकि जो 2024 की जीत हो वो 2019 से और ज्यादा भव्य हो। देखिए, बीजेपी अपना वोट शेयर लगातार बढ़ा रही है, लगातार नई जातियां उसके साथ जुड़ती चली जा रही हैं और ये जो कहा जाता है ना कि बीजेपी ने हिंदुत्व के बहाने जातियां खत्म कर दी, दरअसल ये नई जातियां जोड़ के बीजेपी के वोट बैंक को बहुत मजबूत कर रही हैं और वाकई में जो छोटी छोटी जातियों को लेकर राजनीति होती थी वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। सब हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ एक साथ खड़े हैं और इसको हिंदुत्व की जो बॉन्डिंग है, जो फेविकॉल है हिंदुत्व का, इसको और ज्यादा एडेसिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए इन जातियों के बीच में, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व देना होगा और इसी प्रतिनिधित्व को देने के लिए लास्ट मोमेंट फाइन ट्यूनिंग चल रही है। जो नाम हमने आपको बताए वो तकरीबन फाइनल हैं, उसमें से एक आध इधर उधर होने की आशंका है, ज्यादातर वही नाम होंगे। एक डिप्टी सीएम के नाम को लेकर अभी भी उहापोह है, 2-3 नाम चल रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग का काम उसमें भी चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हम वो भी बता देंगे कि केशव मौर्य के अलावा दूसरा डिप्टी सीएम योगी कैबिनेट में कौन होगा। आदर्श। बिल्कुल विकास, तो ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी जातियों को भी यहां पर साधने की कोशिश हो रही है ताकि पिछली बार जो थोड़ा बहुत सामंजस्य बिगड़ा उसको फिलहाल सुधारा जा सके। तैयारी 2024 की भी इस मंत्रिमंडल में नजर आती है। आपका रुख एक बार फिर करेंगे, मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं कान्हा स्टेडियम से। मनोज्ञा, आपके पास क्या बड़ी खबर और अभी क्या हलचल, क्योंकि चंद घंटे का समय बचा हुआ है बस अब। देखिए, आपको बता दूं कि तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, सुबह से माइक टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन आज कान्हा स्टेडियम का नजारा कुछ अलग है क्योंकि अब हजारों की संख्या में समर्थकों का आना शुरू हो गया है। इस पूरे स्टेडियम की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहला यहाँ पर कमल का फूल खिला दिया गया है, लेकिन इस्तेमाल गेंदे का किया गया है इस कमल को बनाने के लिए, जहां पर लिखा हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। और इस भव्य स्टेज के साथ कुछ एक वीडियो क्लिपिंग्स भी आज चलेंगी जिसमें उत्तर प्रदेश की जितनी व्यवस्था है और जितनी सफलताएं हैं उन्हें गिनाया जाएगा। करीब 2 मिनट 40 सेकंड की उस क्लिपिंग को बजाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। लेकिन उसके पहले अभी ये जितनी भी कुर्सियां आप देख रही हैं इनको मंडल के तौर पर बांटा गया है और हर मंडल के लिए जितने भी समर्थक हैं उनको उसी हिसाब से रखा जा रहा है। अधिकतर लोग आज केसरिया पहनकर आए हैं, लाजमी है, उनका रंग है, आज का दिन है, भगवा का दिन है उनके लिए। लेकिन उसके साथ साथ समर्थकों को लाने की भी प्रक्रिया का बड़ा ध्यान रखा गया है। भाजपा ने ये ध्यान रखा है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे सोनभद्र हो या सहारनपुर या फिर गोरखपुर से सैकड़ों समर्थक आए हैं। कई तो आज सुबह मिले जो कह रहे हैं बाबा को आशीर्वाद देने आए हैं। अब आप ये सोचिए कि समर्थकों का हुजूम अभी कुछ ही देर में इस पूरे स्टेडियम को भर देगा और 70,000 लोग यहाँ पर इस शपथ ग्रहण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। जी मनोज्ञा, आप रहे हमारे साथ कान्हा स्टेडियम के भीतर से। मनोज्ञा लोईवाल तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, किस तरह की तैयारी वो भी बता रही हैं। विकास भदौरिया पूरी जानकारी दे रहे हैं, पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल के दूसरे डिप्टी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को रिटेन किया जाएगा, लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। दिनेश शर्मा को ड्रॉप किया जा सकता है। लगातार ये जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद से ही सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इन 2 नामों पर था कि उत्तर प्रदेश में योगी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे। अब बड़ी जानकारी आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज दे रहा है आपको। केशव प्रसाद मौर्य को रिटेन किया जाएगा, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लेकिन दिनेश शर्मा ड्रॉप होंगे, उनकी जगह कौन सा वो नया चेहरा होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है और लगातार सबकी नजर इसी पर बनी हुई है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीत दर्ज की है, योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के पदाधिकारियों पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन यह सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि दूसरा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में कौन होगा। बिल्कुल, आदर्श और विकास भदौरिया भी लगातार हमें बता रहे हैं कि कुछ ही देर बाद वो हो सकता है इस नाम का खुलासा भी करें। वो अपने सूत्रों के जरिए लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। आगे आपको दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी योगी सरकार में शपथ के लिए लखनऊ पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है और साथ ही उन्होंने अपने ही अंदाज में नई सरकार को कैसे बधाई दी है, ये आपको आगे हम दिखाएंगे। हमारे लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए एक बार फिर उनका हम रुख कर लेते हैं। साथ ही पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी से मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि दिनेश शर्मा हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, परफॉर्मेंस एक आधार माना गया है। पंकज जी, केशव प्रसाद मौर्य हार कर भी एक बार फिर डिप्टी सीएम की शपथ